नमस्कार दोस्तों, हम 2009 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म अनाथ के बारे में बात करेंगे। आपके लिए कई दिलचस्प बातें हैं। केट और जॉन खुश माता पिता हैं। उनका एक बेटा डैनियल और बाहरी मूक बेटी मैक्स है, पर हाल में प्रसव के दौरान तीसरा बच्चा खो दिया। फिर दंपति बच्चा गोद लेने का फैसला करके अनाथालय जाते हैं। उन्हें 9 साल की एस्थर दिखती है, जिसके माता पिता आग में मर गए थे। वह सुशील है, अच्छा बोलती है, अच्छा चित्र बनाती है और मीठे गाने गाती रहती है। वह पुराने फैशन के कपड़े पहनती है और बाजुओं व गले पर रिबन बांधती है। अनाथालय उसके बारे में अच्छा कहता है, पर वह अन्य बच्चों से कम बात करती है और अकेली रहती है। पर यह केट और जॉन को नहीं रोकता और वे लड़की को घर ले आते हैं। रास्ते में वे मैक्स से बात करने के लिए तुरंत सांकेतिक भाषा सीखना शुरू कर देते हैं। एस्थर का रिश्ता मैक्स और जॉन से तुरंत अच्छा हो जाता है, पर केट और डैनियल से उतना नहीं। लड़का अपने पिता से ईर्ष्या करता है, जो अब नई बेटी को ज्यादा समय दे रहा है, इसलिए वो अक्सर ट्री हाउस में भाग जाता है। केट और जॉन सही व्यवहार नहीं कर पा रहे क्योंकि लड़की बहुत वयस्क जैसा बर्ताव करती है। एस्थर के आने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती। इसके अलावा एस्थर दंत चिकित्सक या किसी भी मेडिकल जांच से साफ मना कर देती है। केट को लगता है कि गोदली बेटी में कुछ गड़बड़ है, पर कोई नहीं मानता क्योंकि एस्थर पिता के साथ अच्छा व्यवहार करती है। यह भी पता चलता है कि परिवार का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है जितना पहले लगा था। पहले केट को शराब की लत थी और उसी की वजह से मैक्स ने अपनी सुनने की क्षमता खो दी। इसलिए जॉन अपनी पत्नी के सभी डर पर शक करता है, लेकिन जल्द ही वाकई अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। स्कूल में सब एस्थर का मजाक उड़ाते हैं उसकी दिखावट के कारण, और उसका एक सहपाठी से झगड़ा हो जाता है। उसी दिन शाम को डैनियल गलती से एक कबूतर को चोट पहुंचाता है और लड़की बेरहमी से उस पक्षी को मार डालती है। अपनी गोद ली बेटी के साथ रिश्ता सुधारने के लिए केट उसे पियानो सिखाने का फैसला करती है और उसे अपने मृत बच्चे की कहानी सुनाती है। साथ ही गुलाब का ग्रीन हाउस दिखाती है जो अमर प्यार का प्रतीक है। अगले दिन जॉन की निगरानी में सभी बच्चे खेल के मैदान जाते हैं, जहां वे उस लड़की से मिलते हैं जिससे एस्थर का स्कूल में झगड़ा हुआ था। फिर एस्थर उस लड़की को स्लाइड पर चढ़ने का लालच देती है और मैक्स के सामने उसे धक्का दे देती है। लड़की का टखना टूट जाता है, पर एस्थर जॉन को यह मानने पर मजबूर कर देती है कि यह सिर्फ एक हादसा था और उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। केट और जॉन इन घटनाओं के बारे में शंकालु हैं और डैनियल लड़की से झगड़कर फिर से अपने ट्री हाउस में भाग जाता है। सजा के रूप में जॉन उसकी चाबियां छीन लेता है और वहां जाने पर रोक लगा देता है। अगले दिन अनाथालय से अबिगैल परिवार से मिलने आती है। उसकी यात्रा का कारण है कि उसे अभी तक एस्थर की स्थिति पर आवश्यक चिकित्सा रिपोर्ट नहीं मिली है। साथ ही उसने लड़की की फाइल गहराई से देखी और पाया कि सब कुछ ठीक नहीं है और केट के संदेह सही हैं। एस्थर को कभी कुछ गलत करते नहीं देखा गया, पर उसके आसपास हमेशा समस्याएं होती रहती हैं। सभी झगड़ों या दुर्घटनाओं के दौरान वह आसपास थी, हालांकि सीधे शामिल नहीं थी। उसके पिछले परिवार के घर में लगी आग कोई दुर्घटना नहीं थी। बातचीत सुनकर एस्थर मैक्स को पकड़ लेती है और महिला के जाने पर बदला लेने का फैसला करती है। जब वह सड़क पर महिला की कार देखती है, एस्थर मैक्स को उसके सामने धकेल देती है, जिससे महिला को रुकना पड़ता है। जब वह मैक्स की जांच करने के लिए कार से उतरती है तो उसे तुरंत हथौड़े से मार दिया जाता है। हत्या के बाद एस्थर मैक्स को लाश छिपाने में मदद करने पर मजबूर करती है और फिर ट्री हाउस में खूनी कपड़े बदलकर हथौड़े के साथ छिपाती है। डरा हुआ मैक्स किसी को नहीं बताता, लेकिन केट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह एस्थर को मनोचिकित्सक के पास ले जाने का फैसला करती है। हालांकि लड़की उसे धोखा देने में सफल हो जाती है और वह मानती है कि बच्चे में कोई समस्या नहीं है, बल्कि केट में है, जो अपनी गोदली बेटी से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करती और उसे असहज महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसके बाद दंपति का रिश्ता बिगड़ जाता है और वे लगातार झगड़ने लगते हैं। शाम को पुलिस जंगल में अबिगैल की लाश खोजने पहुंचती है। परिवार का साक्षात्कार करने के बाद वे चले जाते हैं और केट को आखिरकार एहसास होता है कि उसकी बहनों के साथ कुछ गड़बड़ है। जॉन फिर से उसकी बात सुनने से मना कर देता है, जिससे परिवार में एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। एस्थर रात में डैनियल के कमरे में घुसती है और चाकू दिखाकर उसे धमकाती है ताकि वह चुप रहे। इसीलिए सुबह जब उसकी मां पूछती है तो वह कहता है कि उसका अपनी बहनों से कोई झगड़ा नहीं है। मैक्स भी यही बात दोहराता है। इसी बीच एस्थर जॉन को अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। वह दावा करती है कि केट उससे नफरत करती है और उसे अनाथालय वापस भेजने की कोशिश कर रही है। जॉन लड़की को सलाह देता है कि वह अपनी पालक मां के लिए कुछ अच्छा करे। वह मान जाती है और मृत बेटी के सम्मान में लगाए गए गुलाबों को काट देती है। वह ये गुलाब केट को दे देती है। केट को बदनाम करने के लिए एस्थर रात में तहखाने में जाकर अपना हाथ तोड़ लेती है। फिर वह जॉन से कहती है कि यह केट को फूल देते वक्त हुआ। दंपति में फिर झगड़ा होता है और केट शराब खरीदने दुकान चली जाती है, लेकिन आखिरी पल में वह रुक जाती है और शराब को सिंक में बहा देती है। सुबह केट सभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। डेनियल बाहर निकल जाता है, ले जाती है।
डैनियल पहले कार से उतरता है और उसकी माँ देखती है कि उसका बैकपैक फटा है। वह उसे बताने के लिए कार से निकलती है, पर वास्तव में एस्तेर ने बैकपैक काटा था और मौका देखकर वह मैक्स को अंदर छोड़ कार का ब्रेक हटा देती है। कार ढलान पर लुढ़कती है और पूरी सड़क पार करती है, पर लड़की को चोट नहीं लगती। फिर जॉन और मनोचिकित्सक तय करते हैं कि औरत को रिहैब भेजना चाहिए, क्योंकि उसे मानसिक समस्याएं हैं और कूड़े में खाली बोतल से पता चलता है कि वह फिर पीने लगी है। मैक्स जानता है कि एस्तेर दोषी है, पर वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह अपने माता पिता की जान के लिए डरता है। केट अस्पताल जाने को मानती है, पर थोड़ी देर बाद जाने को कहती है। वह इस वक्त का इस्तेमाल एस्तेर के अपराध का सबूत ढूंढने में करती है। लड़की की चीजें खंगालने के बाद केट को एक आदमी की अजीब तस्वीर और एक संस्था के नाम वाली डायरी मिलती है। वह इस संस्था का नंबर ढूंढती है और पता चलता है कि यह दूसरे देश का एक मनोचिकित्सा अस्पताल है। वे उसे और कुछ नहीं बता सकते। एस्तेर के अस्पताल से संबंध जानने के लिए केट वहां उसकी एक तस्वीर भेजती है। इस बीच डैनियल मैक्स से बात करता है और जानता है कि एस्तेर अबिगेल की मौत की जिम्मेदार है और उसने अपना सामान उसके ट्री हाउस में छिपाया था। हालांकि एस्तेर उनकी बातचीत सुन लेती है और फिर डैनियल को खत्म करने का फैसला करती है। जब वह सबूत के लिए घर की जांच करने आता है, एस्तेर कालीन में आग लगा देती है और लड़के को अंदर बंद कर देती है। बचने की कोशिश में वह घर की छत से कूदता है और बेहोश हो जाता है। एस्तेर उसे पत्थर से मारने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में मैक्स उसे धक्का दे देती है। केट तुरंत दौड़कर आती है और वे अपने बेटे को अस्पताल ले जाते हैं। जॉन भी मैक्स के साथ वहां पहुंचता है। एस्तेर सबको बताती है कि वो सोडा लेने जा रही है, पर वो डैनियल के कमरे में जाकर उसे तकिए से दम घोंटती है, लेकिन वो उसे फिर से जिंदा नहीं कर पाती, क्योंकि दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर आ जाते हैं और एस्तेर को कमरा छोड़ना पड़ता है। अपने बेटे का दिल रुकने की खबर सुनकर केट गुस्से में आकर सबके सामने एस्तेर को पीटने लगती है। इसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया जाता है। अब घर में सिर्फ जॉन, मैक्स और एस्तेर बच जाते हैं। शाम को एस्तेर मेकअप करके जॉन को लुभाने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है। उसी वक्त केट अस्पताल में होती है। जिस अस्पताल में उसने एस्तेर की फोटो भेजी थी, वहां का एक डॉक्टर उसे फोन करता है। वो बताता है कि लड़की का असली नाम लीना है और वो 9 साल की नहीं है, जैसा कि उसके पालक माता पिता सोचते हैं। पता चलता है कि वो 33 साल की औरत है, जिसे एक ऐसी बीमारी है जिससे वो बच्ची जैसी दिखती है। उसे गंभीर मानसिक विकलांगता और आक्रामक प्रकोप है, इसलिए क्लिनिक में जंजीरों में रखा गया था। उसकी गर्दन और बाहों पर निशान है। वह इन निशानों को रिबन से ढकती है। यह लीना का पहला प्रयास नहीं है जहां वह बच्चे के रूप में परिवार में घुसकर पिता को बहकाने की कोशिश करती है। हर बार यह इनकार और सामूहिक हत्या में बदल जाता है। इस तरह उसके कम से कम 7 शिकार पहले से हैं। वह तुरंत क्लिनिक से भागकर घर की ओर दौड़ती है। रास्ते में पुलिस को बुलाती है, पर जॉन से संपर्क नहीं हो पाता, क्योंकि एस्थर ने उसे मार दिया है और अब भागे हुए मैक्स को खोज रही है। घर पहुंचकर केट पति की लाश देखती है और लीना उसे कंधे पर गोली मार देती है, जिसने मैक्स को नहीं पाया पर बंदूक ले ली। छोटे से पीछा के बाद तीनों ग्रीन हाउस में पहुंच जाते हैं। लीना मैक्स पर कई गोलियां चलाती है, पर निशाना चूक जाती है। केट छत पर पहुंचकर लीना पर कूद जाती है, इससे वह बेहोश हो जाती है। माँ बेटी घर से जंगल में भागकर सड़क की ओर दौड़ते हैं, जहां पुलिस की गाड़ियां दिख रही हैं, लेकिन आखिरी पल में लीना उन्हें पकड़ लेती है और केट को फिर से घायल करती है। एक लड़ाई छिड़ जाती है और दोनों महिलाएं बर्फ में गिर जाती हैं। केट बाहर निकलने में सफल होती है, पर लीना उसका पैर पकड़कर खींचने की कोशिश करती है। फिल्म का अंत पुलिस द्वारा झील के पास केट और मैक्स को खोजने के साथ होता है।